तो पिछले क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में बेसिक क्लास किए थे, उसमें कुछ और रह गया था बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। देखते हैं इसमें 2-3 बातें जो है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 में है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप। यह सामान्य रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कहा जाए या सामान्य रूप कहा जाए, ये होता है ax प्लस बी, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप किस रूप का होता है, तो ये लिखना ax प्लस बी। क्या बताना, ax प्लस बी। रैखिक लिखा रहे या एक घाती लिखा रहे, दोनों सेम चीज़ है, रैखिक या एक घाती। दूसरे में देखेंगे द्विघाती, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें भी ए इज नॉट इक्वल टू 0। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप यह है, आसान है याद करना। रैखिक बहुपद ए और बी लिखना, एक्स का टर्म आएगा। द्विघाती अधिकतम पावर 2, द्विघाती मतलब अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, तो ए बी सी तक लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ एक्स पे पावर 0। त्रिघाती बहुपद ए बी सी डी, त्रिघाती बहुपद में अधिकतम पावर 3 आएगा, अधिकतम पावर 3 से शुरू करेंगे और ए बी सी डी लिखेंगे उसमें, और उसके बाद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स पावर 1 पावर यहाँ 0। ये हो गया इस तरह से। और इसमें जानना है कि रैखिक बहुपद का केवल एक हल होता है, इसको सीखे रहना है। रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद उसी को कहते हैं रैखिक बहुपद का एक और केवल एक, केवल एक हल होता है। रैखिक बहुपद का कितना हल? एक हल, यानी कि रैखिक बहुपद को जब सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा? सिर्फ एक आंसर है, मतलब एक ही आंसर है रैखिक बहुपद का सॉल्व करने के बाद आना चाहिए, आएगा ही। दूसरे इसमें द्विघाती बहुपद का अधिकतम 2 हल, अधिकतम 2 हल, द्विघाती में 2 हल आएगा, मतलब 2 आंसर निकलेगा जब उसको सॉल्व करेंगे। बहुपद का अधिकतम 2 हल। त्रिघाती बहुपद का अधिकतम 3 हल। त्रिघाती बहुपद का अधिकतम कितना हल? 3 हल होता है। त्रिघाती बहुपद का अधिकतम 3 हल। रैखिक का एक ऑब्जेक्टिव में, सेम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये बोर्ड एग्जाम में कि रैखिक बहुपद का कितना हल? 1 हल, द्विघाती का 2 हल, त्रिघाती का 3 हल। क्वेश्चन ये इस तरह का आता है, और व्यापक रूप भी पूछा जाएगा इस तरह से। और इसमें याद रखना है, इसमें याद रखना है यदि पी ए बराबर 0, इसमें याद रखना है यदि पी ए बराबर 0 तो ए पी ए का एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। क्या हो जाएगा? एक शून्यक होगा। एक को रखने पर उस मान में 0 आ जाए, ए को रखने पर बहुपद में 0 आ जाए, तो इसका मतलब ए जो है पी ए का शून्यक होगा। अब क्या शून्यक होता है, क्या ए रखेंगे किसमें मान, ये हम चैप्टर में बताएंगे। अभी बस इतना याद रखना है, 0 आ गया,
जिसको रखने पे मतलब ए को रखने पे शून्यक हो गया। कहाँ रखते हैं, क्या रखते हैं, इसको हम बताएंगे। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, द्विघाती का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, त्रिघाती का उसी तरह याद रखना है, रैखिक बहुपद का एक हल, द्विघाती का 2 हल, त्रिघाती का 3, और ये चीज याद रखना शून्य होगा। इसको मिटाते हैं, अभी और 2-3 बातें। यदि अल्फा बीटा द्विघाती बहुपद, यदि अल्फा बीटा द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो, यदि अल्फा बीटा द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो, द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक, अल्फा बीटा मान के चलना है। अभी अल्फा बीटा क्या आएगा बताएंगे। इसके 2 शून्यक हो तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। ये याद रखना है। क्या याद रखना है, द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस बी एक्स का गुणांक और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो माइनस बी बाय ए आएगा। याद रखना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, किसमें, द्विघाती बहुपद में। और उसके बाद इसी में देखना शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस माइनस बी बाय, और क्या होगा यहाँ योगफल इतना, शून्यकों का गुणनफल, इसी में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। यहां तक दिख रहा है, देखते हैं। हाँ ठीक है यहाँ तक। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, इस चीज को याद ही रख लेना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। इसका जो है सूत्र का फेयर कॉपी जरूर करना, ये जो है लास्ट टाइम में बोर्ड एग्जाम के लास्ट में काम देता है। जब परीक्षा नज़दीक हो तो ये इसको याद करने में काम मिलता है, ये आसानी होता है। और ये भी डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अल्फा प्लस शून्यकों का लिखा जाएगा कि द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आंसर माइनस बी बाय सी बाय किसका, शून्यकों का गुणनफल। याद रखना है विषय कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय गुणनफल सी बाय ए। अब देखते हैं त्रिघाती बहुपद में, यदि अल्फा बीटा गामा, इसको अल्फा बीटा गामा पढ़ते हैं, त्रिघाती बहुपद किस कैसे लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कहने का मतलब यहाँ 3 शून्यक है, त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक, अधिकतम शून्यक 3, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, यहाँ भी माइनस बी बाय त्रिघाती बहुपद में भी। ठीक, इसमें शून्यकों का गुणनफल लास्ट में लिखते हैं, करके गुना कर, अब इसका मतलब क्या हो, 2-2 करके गुना करके जोड़ने पर, 2-2 करके गुना करेंगे फिर उसको जोड़ेंगे, कहने का मतलब
तीन शून्य है तो इसका मतलब लिखेंगे दो दो कर गुना करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो करके गुना करके जोड़ने पर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, दो दो करके गुना किए फिर जोड़ने पर, तो ये होता है सी बाय ए। ये क्या होता है? सी बाय ए, सी बाय ए। इसको याद रखना, ए यही काम कर रहा है, सी ये काम। अब क्या करना, गुणन शून्यकों का गुणनफल किसमें? त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा गामा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। एक बार हम रिपीट करते हैं, द्विघाती बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2, तो यहाँ मान एक अल्फा बीटा दो शून्यक है, ये जो फॉर्मेट में याद रखना होगा, दो शून्यक है तो दोनों शून्यक को जोड़ने पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, और दोनों का गुणनफल डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा सी बाई। अब इसमें त्रिघाती बहुपद में तीन शून्य अल्फा बीटा गामा, तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई। अब दो दो करके गुना करके फिर जोड़ने पर, पहले गुना किए दो दो करके फिर जोड़े, तो दो दो करके गुना करके जोड़ने पे होता है माइनस बी नहीं सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए, माइनस बी बाई तो जोड़ने पर, और दो दो करके गुना करके जोड़ने पे सी बाई। अब तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। इस प्रकार से इसको याद रखना होगा। दो तीन बातें और है, पहले हम उसको लिखा देते हैं, उसके बाद चैप्टर का सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे 10 नंबर में है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा बीटा हो, द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा बीटा हो, तो पी एक्स अल्फा बीटा दिया रहे तब किस प्रकार से बहुपद पता करेंगे? इसके लिए सूत्र है पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको याद रखना होगा, पी एक्स बराबर ए इंटू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ए तो ए अचर पद यहाँ, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल ये एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो द्विघाती बहुपद को ज्ञात करने के लिए याद रखना होगा पी एक्स बराबर ए इंटू ब्रैकेट्स के बाद रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको याद रखना होगा 10 नंबर पर। उसी तरह 11 नंबर में किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो उसमें भी क्या करना होगा, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस दो दो करके जोड़ने पर, ये क्या हो जाएगा, दो दो करके गुना करके जोड़ने पर, दो दो करके गुना करके जोड़ने पर अल्फा बीटा बीटा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एक्स क्यूब, शून्यकों का योगफल ये पता ही है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल करके जोड़ने पर माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल। मेन चीज ये याद रखना है कि पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको और ये क्या है ये तो पता है, ये आगे पीछे बता ही दिए थे, पी एक्स ए एक्स क्यूब माइनस तीनों को जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर, तीनों यहाँ का माइनस चिन्ह, ये माइनस प्लस का भी रखना है, दो दो करके गुना करके जोड़ने पर और तीनों को गुना करने पर। तो यहाँ तक में जो है ये बेसिक कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें हम जो चैप्टर में क्वेश्चन है पहले उसको कराते हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन को कराते हैं, उस टाइप का सॉल्यूशन कराते हैं एग्जाम्पल टाइप में, उसके बाद हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको जो है ये जो हम लिखा है बेसिक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फेयर कॉपी में उतारना है और कई बार इसको जो है रिवाइज करते रहना है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे एनालिसिस कर लेते हैं, क्या क्या आया था, पीछे जितना पढ़े उससे क्या आया है नहीं आया है, क्या पीछे पढ़ने से फायदा है या नहीं है, उस पर सवाल हम लोग करते हैं। तो इसको देख के ही पता चलेगा कि हाँ पीछे कितना हम लोग पढ़े हैं, तो कितना कौन पढ़ा है, इससे भी ये भी जांच हो जाएगा कौन किसको कितना याद रहा। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, आया हुआ है क्वेश्चन, ये आया हुआ है, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद, याद तो होगा ही नहीं, तो इसको इसीलिए बोले थे पीछे जो है पढ़ना है ठीक ढंग से। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद लिखा चुके हैं हम,
एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। ये जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जो है ठीक ढंग से याद रखना है, अब नहीं भूलना है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? घाती बहुपद। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, यानी कि कहा जा रहा है कि त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप हो सकता है द्विघाती का भी पूछ ले। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, इसीलिए हम कहते हैं ठीक ढंग से जो है शुरू क्लास से ही ध्यान देना क्लास पे। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। यही होता है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। अब इसमें हो सकता है पूछा जाए, त्रिघाती तो ठीक है, कभी पूछ ले कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, तो बताना ax² प्लस bx प्लस c। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b, ये आया है, वो दोनों भी आ सकता है, आने की संभावना है। या ऐसा थोड़ी है कि एक बार ये आगे दोबारा नहीं आएगा, आएगा, आ सकता है। तो इसको जो है सही ढंग से याद रखना है। एक रैखिक बहुपद का घात होता है, एक घात वाला बहुपद का घात होता है, यानी कि एक होता है। इसको तो पता है, एक घात रहेगा तो एक होगा। इतना जो है ये क्वेश्चन लिखा है 4x² प्लस 2x डैश 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 बहुपद है, बहुपद है। कौन सा बहुपद है? अधिकतम पावर कितना है, यहां ध्यान देना है। अब दो टर्म है, टर्म दो है, भले पद दो है, दो पद वाला बहुपद है, तो इतना जो है द्विपदी बहुपद है दे सकते हैं, या दो कंडीशन में दो चीज भरा जा सकता है, द्विपदी बहुपद या द्विघाती बहुपद। दो घात, अधिकतम घात कितना है? 2, तो द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये जो है ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा कि द्विपदी बहुपद है कि द्विघाती है। ऑप्शन में घात के रूप में पूछा गया है या बहुपद के रूप में पूछा गया, टर्म के रूप में, तो इसको ऑप्शन से याद रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से ही बहुत ही सिंपल है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। इनमें कौन रैखिक बहुपद है, इसको भी लिखते हैं। इनमें कौन रैखिक बहुपद है, इनमें कौन रैखिक बहुपद है, इनमें कौन रैखिक बहुपद है, इसका हम ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पे। इनमें कौन रैखिक बहुपद है? ऑप्शन x² प्लस 4x प्लस 2 इनमें कौन रैखिक बहुपद है? कौन सा है इसमें बहुपद? इनमें रैखिक बहुपद कौन सा है बताना है। ये जो द्विघाती बहुपद है, अधिकतम घात 2 है, ये नहीं है। ये तो पहले बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि x पे पावर 1 है, लेकिन जब इसको करेंगे तो x पे पावर -1। किसी भी टर्म में यदि x पे पावर पूर्ण संख्या नहीं रहे तो वो बहुपद ही नहीं है। ये द्विघाती बहुपद है। टर्म में पूछा था 3 टर्म वाला, ये तो बहुपद ही नहीं है। और ये जो है त्रिघाती, 3 अधिकतम घात, इधर कुछ नहीं है तो 0 0 लगा सकते हो। ये त्रिघाती बहुपद, रैखिक बहुपद ये है, ये दिख रहा होगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप की तरह ax प्लस बी, ऐसा ही दिख रहा होगा ax प्लस बी के रूप का। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यहाँ से ये भी पढ़ लिए हम लोग कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम ये सब छपेगा तो छपेगा, इसको याद रखना होगा। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax प्लस बी। इस तरह से बहुपद भी पहचानने आ जाएगा। आगे देखते हैं।
रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, एक, बार बार वही क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो गया है वो क्वेश्चन। रैखिक बहुपद का किसी बहुपद की घात होती है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, क्या होती है, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, कोई भी बहुपद है तो उसका घात क्या होगा, तो कोई भी यदि कोई बहुपद है तो उसका घात क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। लिखा चुके हैं हम परिभाषा में, बहुपद का परिभाषा जो लिखाए थे पूर्ण संख्या। तो किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, पूर्ण संख्या, कोई भी बहुपद रहे घात क्या हो जाएगा उसका, पूर्ण संख्या। तो रहेगा क्वेश्चन में कि किसी भी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या या पूर्णांक, इस तरह से क्या किसमें लगाना है, पूर्ण संख्या। साफ करते हैं इसको, उसके बाद अभी और कराते हैं हम इस पर प्रैक्टिस। अभी और प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, तब ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो है, तो इसमें है क्वेश्चन, हाँ बहुपद इतना का, ठीक 6 नंबर बहुपद। फिर बाद में भी प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे, मतलब अभी से ही तैयार रहेंगे हम लोग बोर्ड के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जो पहला क्लास नहीं किए हैं ठीक ढंग से कर लेना, यदि अभी किए रहते तो ये सब का आंसर जरूर पता होता, तो इसीलिए जरूरी है ठीक ढंग से पढ़ना, अभी से ही तैयार रहना है, तभी 90-95% हो जाएगा रिजल्ट। बहुपद इतना का घात है, बहुपद 2 का इतना का घात है। अब बहुपद दिया गया है, इतना का घात है, तो घात किसे कहते हैं, जो सबसे अधिकतम पावर, बहुपद में जो सबसे अधिकतम पावर है, अधिकतम जो है पावर दिया गया है, अधिकतम जो है पावर, इस पे 1 है, इस पे कुछ नहीं तो 0 है, इस पे 2, इस बहुपद का घात कितना हो गया, 2, इस बहुपद का घात हो गया 2, इसका मतलब द्विघाती बहुपद है ये। देखते हैं और आगे, बहुपद इतना का घात है। अब इस कंडीशन में क्या करें, इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि बहुपद इतना, इस सीधा नहीं दिया रहेगा, गुना करना होगा अपने से, तो पूरा गुना करने हम लोग को नहीं बैठना, हम लोग करेंगे क्या, इसमें सबसे अधिकतम पावर दोनों तरफ खोजेंगे, सबसे अधिकतम पावर, इसमें सबसे अधिकतम पावर कितना है, 7, पूरा गुना करके फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसमें अधिकतम पावर 7, इसमें अधिकतम पावर 5, बस दोनों पावर को जोड़ देंगे, वही हो गया 7 5 12, इसका घात हो गया 12, अधिकतम पावर दोनों तरफ देख लेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, वही हो गया हम लोग का घात, अधिकतम पावर वही हो गया। तो दोनों तरफ देखेंगे अधिकतम पावर क्या है, उसी अधिकतम पावर को जोड़ देंगे, वही हो गया उस बहुपद का घात। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अधिकतम घात 12 ही आएगा, तो इसको समझे रहना है, पूरा सॉल्व करने जाएंगे फिर टाइम वेस्ट। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसको चेक करना है। निम्नलिखित कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसमें कौन बहुपद है खोजना है। तो इसमें जो है अभी हम जान के इसमें क्या किए, 2 आंसर दे दिए, इसमें जो है जान के 2 आंसर दिए, ऑब्जेक्ट परीक्षा में जो है 2 आंसर नहीं दिया रहेगा, एक ही आंसर रहेगा, तो इसमें हम जान के 2 आंसर दिए समझाने के लिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, क्या यह बहुपद है, तो बहुपद के लिए हम लोग जानते हैं क्या होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में, यानी कि 0 से शुरू होना चाहिए,
तो हर टर्म में चेक करना, इस पे क्या है 1, इस पे क्या है 2, ये बहुपद है, ठीक। ये बहुपद है नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 2 रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स का मतलब होता है एक्स पे पावर 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, हाँ बहुपद है, एक्स पे पावर 2 ये बहुपद है, यही दोनों दिए थे मार्क्स। रूट अंडर एक्स बहुपद नहीं है, रूट अंडर एक्स किसी टर्म में आ गया बहुपद नहीं है, तो इसलिए इसको जो है समझे रहना है। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप बताना है, तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस नहीं समझ लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको जो है समझे रहना है। एक क्वेश्चन अभी और बताते हैं, शून्यक ज्ञात करने के, बहुपद इतना का शून्यक है, बहुपद इसका जो है शून्यक है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10 का शून्यक है। कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक, पावर 2 है, 2 शून्यक होगा, इसका मतलब 2 आंसर। इसको करेंगे क्या, जिसका भी शून्यक पूछेगा बस उसको 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, और x वाले को एक तरफ रख देंगे, माइनस उधर प्लस 10, ये हो जाएगा x बराबर रूट अंडर 10, और रूट के बाहर होता है प्लस माइनस, तो प्लस रूट 10 माइनस रूट 10 ऐसा होगा। इसका 10 तो बाहर निकलेगा नहीं, इस तरह से। अच्छा कभी इसका पूछ ले, बहुपद इतना का शून्यक है, तो इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर, x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस 4 उधर प्लस 4, x बराबर रूट अंडर 4, रूट के अंदर प्लस माइनस रहता है, याद रखना, रूट के अंदर, रूट के बाहर प्लस माइनस रहता है, तो रूट अंडर 4, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4 से 2 बाहर, लेकिन प्लस माइनस है, तो यहाँ से हो गया x बराबर प्लस 2 माइनस 2, 2 शून्यक क्यों, यहीं से पता चल जाएगा यहाँ से कि पावर 2 है तो 2 शून्यक। तो यहाँ तक में जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव हम करीब करीब करा दिए। जो बचा अब एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हम लोग पॉलिनोमियल जैसे खत्म होगा तो फिर कराएंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे।